सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में एवं मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये स्वयं भगवान है। शास्त्रों में पुराणों में संहिताओं में जहाँ पर भी उनके इस भगवत्ता के विषय में प्रमाण है उस विषय में हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ही शक्त्यावेश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यासदेव जी, इस कलियुग में जो पाप से पीड़ित जन है बोलते उनको मैं स्वयं कृष्ण उनको उद्धार करने के लिए उनके जीवन को चरितार्थ करने के लिए गुप्त रूपेण अवतीर्णः मैं कहीं गुप्त रूप से अवतार धारण करके संन्यास आश्रम का अवलंबन करता हूँ और कलियुग में हरि भक्ति का प्रदान करता हूँ। किस प्रकार से? मैं स्वयं हरि भक्ति को ग्रहण करता हूँ। अहमेव क्वचिद ब्रह्मन् संन्यासाश्रमाश्रितः हरिभक्तिं ग्रहयामि कलौ पाप हतांतरान। वे पाप पीड़ित जनों का कल्याण करने के लिए मैं हरिभक्ति को स्वयं ग्रहण करके उन लोगों को हरिभक्ति का राह दिखा करके उन जनों को हरिभक्ति में संलग्न करा करके मैं सबका कल्याण करूँगा। लेकिन देखो,
इसलिए भगवान स्वयं इसी बात को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं और ये कथन वायु पुराण में है। क्या कह रहे भगवान? देवताओं को कह रहे हैं कि हे देवताओं, बोलते उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र की योग से युक्त जो फाल्गुन मास है, उस फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन द्विजेंद्र पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री मिश्र पुरंदर और सची माता के गर्भ से मैं गौरांग रूप से अवतीर्ण होऊंगा। पौर्णमास्याम फाल्गुनस्य फाल्गुनिक्षय योगतः भविष्य गौर रूपेण सची गर्भे पुरंदरात। स्वयं इस बात को भगवान स्पष्ट करते हैं। कहां पर? बोलते हैं गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट का आश्रय लेकर के, जो गंगा तट बोलते हैं भक्तों की एक प्रधान स्थान है, और जहाँ पर श्री नवद्वीप है, वहाँ पर मैं उत्तम ब्राह्मण कुल का आश्रय लेकर के भक्तों के स्थान में ही आविर्भूत होऊंगा। स्वर्णदीति तिरमास्थाय नवद्वीप जनाश्रय तत्र द्विज कुलम प्राप्तो भविष्यामि जनालय। क्योंकि जब मैं भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा तो भगवत भक्तों के मध्य में ही आविर्भूत होऊंगा। और ये सब भगवत भक्त कौन है? स्वयं भगवान उन सभी देवताओं को पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि तुम सब जाकर के उस जाह्नवी के तट पे, गंगा जी के तट पे, वहां पर भक्त रूप में अवतरित होना। इसलिए भगवान कहते हैं नवद्वीप जनाश्रय। बोलते जो नवद्वीप भक्तों का एक मुख्य स्थान है, भक्तों का आश्रय स्थल है, उस नवद्वीप में मैं आविर्भूत होऊंगा। और कहते हैं उस समय भक्ति योग का प्रदान करने के लिए, जन जन के हृदय में भगवत भक्ति आविर्भूत कराने के लिए, जन जन के हृदय में भक्ति के मंदिर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? संन्यास वेश धारण करूंगा और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विख्यात होऊंगा। भक्ति योग प्रदानाय लोकस्य अनुग्रहाय च संन्यास रूपमास्थाय कृष्ण चैतन्य नाम दृक्। वायु पुराण स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कृष्ण चैतन्य नाम दृक्, भगवान स्वयं कहते हैं मैं वहां पर श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसलिए हे देवताओं, जिस प्रकार ये संसार का कल्याण होगा, संसार का निस्तार होगा, उसी प्रकार तुम सभी लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शरीरधारी मेरे द्वारा ही इस पृथ्वी का जो भय है वो दूरीभूत होगा। जेन लोकस्य निस्तारयन् कुरुध्व ममाज्ञया धरित्री भविता चाभीर मयैव द्विज विदेवना। मैं द्विज रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर के, ब्राह्मण शरीर धारण करके
इस पृथ्वी देवी का जो भय है उसको दूर करूंगा, पृथ्वी देवी को भय रहित करूंगा। विष्णु पुराण में क्या वर्णन आता है? बोलते हैं ये संसार जिस समय वेद शास्त्रों के अध्ययन से रहित हो जाएगा, यज्ञ यागादि करने में किसी का विशेष रुचि नहीं होगा, अथवा यज्ञ यागादि केवल एक आडंबर पुण्य अनुष्ठान रह जाएगा, जहां पर ना बसटकार होगा, ना स्वधा होगा और ना ही स्वाहा होगा। जब पृथ्वी इस प्रकार अप्रत्याशित आचरणों के द्वारा जर्जरित हो जाएगा, तब कहीं वही पुराण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट होंगे। निस्वाध्याय वसटकारे स्वधा स्वाहा विवर्जिते ततः प्राविरसो विप्र कचित लोके भविष्यति। क्या कहते हैं देखो, जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, संसार में जब अधर्म की प्रवृत्ति राक्षसों की वृद्धि अत्यधिक रूप से हो जाएगा, तब भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार इस कलि युग में वेद शास्त्र का अध्ययन समाप्त हो जाएगा, शास्त्र के वचनों के ऊपर किसी का विश्वास बुद्धि नहीं रहेगा, भक्त जनों के वाणी के ऊपर किसी का श्रद्धा नहीं रहेगा। बोलते ऐसी स्थिति में मैं प्रकट होऊंगा। किस प्रकार से? छन्नः कलो यदभव त्रिजगो अथ सत्वम। छन्न कलो मतलब प्रचन्न रूप से, छन्नावतार की तरह, अर्थात छिपे हुए। किस प्रसाद छिपे हुए हैं भगवान? भक्त के रूप में छिपे हुए हैं। लेकिन वास्तव रूप से जो भक्त है वे भक्त ही उस भक्त रूपधारी भगवान को पहचान सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं, जो कि भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बताते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि के आदि में जो प्रभु का नाम जगन्नाथ था, जो द्वापर में श्री राधिका प्राणवल्लभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए थे, बोलते वे ही पुराण पुरुषोत्तम स्वयं प्रभु प्रेम लक्षणा भक्ति योग को प्रदान करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, बोलते गंगा जी के तीर में स्थित नवद्वीप धाम में वे किसी ब्राह्मण के घर में गौरांग रूप से अवतीर्ण होंगे। आनंद संहिता का प्रसंग है कि स्वर्णादिनिम आश्रित्य नवद्वीपे द्विजालय संप्रदातुम भक्ति योगम लोकस्य अनुग्रहाय च यह एव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभः सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो आसीत् गौर महेश्वरी। कि हे देवी, वे भगवान जगन्नाथ ही, वे भगवान राधिका प्राणवल्लभ श्री कृष्ण चंद्र ही इस नवद्वीप धाम में से गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्ण भविष्यामि कलौ निज गुणेश सचिगर्भे नवद्वीपे
स्वधुनिर परिवर्तते। क्या बताते हैं भगवान वहां पर? देखो महादेव जी बता रहे हैं कि वे भगवान जगन्नाथ, वे श्री कृष्ण चंद्र ब्रह्मा जी के प्रति कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं कलियुग में गंगा जी से घिरे हुए जो नवद्वीप है वहीं पर अपने पार्षदों के सहित सची माता के हृदय प्रांगण में मैं अवतीर्ण होऊंगा। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी यहाँ स्पष्ट बता देते हैं कि ये परम गोपनीय रहस्य है, क्योंकि भगवान यहाँ छन्न अवतार में प्रछन्न अवतार ले रहे हैं, छुपे हुए अवतार ले रहे हैं। और इसी प्रछन्न अवतार में भगवान ने जो वस्तु प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, महेश्वर जी भगवान शिव जी पार्वती माता को बोलते बोलते गदगद हो रहे हैं कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं, बोलते हैं अनंत काल से भगवान का नाम का आश्रय लेकर के तपस्यारत हूं, वे वस्तु को भगवान यहाँ इस कलियुग में बिना किसी विचार किए, ना साधन के विचार ना आचरण के विचार, जारे देखे तारे दे प्रेम आवंटन है। जिसको देखते हैं, जिससे वार्तालाप करते हैं, जहां जहां दृष्टि पड़ता है सभी को भगवान वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। इसलिए स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को भी बता देते हैं कि हे ब्रह्मन, ये जो कथन है ज्ञास्यन्ति मद भक्ति युक्ता साधव न्यासिनो अमला, कि ये बात आप किसी को नहीं बताना, इसको प्रकाश नहीं करना, क्योंकि ये परम रहस्य की बात है। और विशेष रूप से जो बहिर्मुख जन है, ऐसे बहिर्मुख जनों के सम्मुख तो कभी बोलना भी नहीं। लेकिन देखो किस प्रकार का नाम है, भक्त सदृश नाम है। क्या देने के लिए आ रहे हैं? अनर्पित चरी, उस परम रस से युक्त भक्ति को देने के लिए। और बोलते हैं स्वयं भक्त रूप से यहां दर्शन प्रदान करने वाले। तो मेरे ये जो भक्त का अवतार है, ये माया से मोहित जो बहिर्मुख लोग हैं वो लोग कभी नहीं जान सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से युक्त जो लोग हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हैं, बोलते ऐसे जो निर्मल साधुजन है वे ही केवल मुझे अच्छी तरह से भली भांति जान सकते हैं। भगवान वहां क्या कह रहे देखो कि कृष्णावतार काले या स्त्रियो ये पुरुषाः प्रियाः कलौ ते अवि अवतरिष्यन्ति श्रीदाम सुबलादयः चतुष्षष्टि महान्तते गोपा द्वादश बालकः धर्म संस्थापनार्थाय विहरिष्यामि तैरहम्। क्या बोलते हैं भगवान वहां पर कि जब मेरा स्वयं का अवतार वृंदावन में स्वयं कृष्ण रूप से मैं प्रकट होता हूं, और उस समय जो मेरे परम प्रिय गोप गोपी वृंद है, बाल सखागण है, बोलते वे सभी सखागण दाम श्रीदाम सुबल हैं, ये सब सखा ये कलियुग में
मेरे साथ ही अवतीर्ण होंगे। बोलते यही सब ब्रज के जो मेरे मुख्य सखागण है, वे ही यहाँ कलियुग में 64 महंत के रूप में और 12 गोपाल के नाम से विख्यात होंगे। तो भगवान अपने संपूर्ण ब्रज परिकर को लेकर के यहां से गौरांग रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। किस लिए? विहरिष्यामि ही, जिस प्रकार मैं वृंदावन में उस विहार किया था या नित्य विहार करता हूं, उसी प्रकार उन वृंदावनस्थ नित्य पार्षदों को लेकर के मैं इस कलियुग में गंगा जी के तट पे, यहाँ पर जमुना जी के तट पे विहार किए थे, तो यहाँ गंगा जी के तट पे वे संकीर्तन विहार करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया ये कलियुग का जो धर्म है, उस धर्म का संस्थापना करने के लिए जो धर्म के नष्ट प्राय हो गया है, बोलते वही भक्ति मार्ग को पुनः सुदृढ़ संस्थापन करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। ये बात महादेव जी कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए। किस प्रकार के धर्म? कलियुग का धर्म। क्या है कलियुग का धर्म? नाम संकीर्तन। वे नाम संकीर्तन रूपी कलौ धर्म को संस्थापन करने के लिए विहरिष्यामि, मैं अपने संपूर्ण ब्रज परिकरों के साथ यहाँ विहार करूँगा। काले नष्टम भक्ति पथम स्थापयिष्याम्यहं पुनः गच्छन्तु भुवि ते पुत्रः जायन्ता भक्त रूपिणः। इसलिए अभी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमारों को भी बोल रहे हैं कि तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और वहाँ पर मेरे आज्ञा से भक्त रूप में अवतीर्ण होकर के भक्त रूप से वहाँ मेरे साथ विहार करो। ऐसा। और बोलते हैं जो जो नाम भगवान श्री कृष्ण वहां बता रहे हैं, उसको महादेव जी बता रहे हैं श्री राधे कि कृष्ण चैतन्य गौरांगौ गौरचंद्र शचीसुतः प्रभु गौरो गौर हरिर्नामानि भक्ति दानी में। देखो क्या क्या नाम है इस श्लोक में? कृष्ण, चैतन्य, गौरांग, गौरचंद्र, शचीसूत, प्रभु गौर, गौर हरि, ये सब नाम किसके लिए व्यवहारित होता है? स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु के लिए। बोलते इन सब नाम को जो लोग जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, बोलते वे नाम ही उनको भक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए नारायण संहिता में एक बड़े सुंदर श्लोक है जिसको कि श्रीमन मध्वाचार्य जी ने उद्धृत किया था कि द्वापरीय जनेर विष्णु पांचरात्रिस्तु केवल ही कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। बोलते जो द्वापर युग के जो लोग थे, वे द्वापर युगांत जन तो केवल पांचरात्रि की विधि के अनुसार भगवान का पूजा करते हैं, परंतु कलौ तु नाम मात्रेण, बोलते जो पांचरात्रिक विधि इस कलि युग के जीवों के लिए स्पष्ट रूप से, सुचारू रूप से, प्रकृष्ट रूप से उस विधि को पालन करना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं
दुषाचार लगता ही है। इसलिए कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। बोलते कलि युग में केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान तत्कालीन तत्क्षणात पूजित हो जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं देखो, कई ऋषि जिन्होंने ध्यान विधि का वर्णन किया है, किसके लिए? जो लोग ध्यान करते हैं, वे ऋषि लोग बता रहे हैं तंत्र में कि एवं अंगम विधिम कृत्वा मंत्री ध्यायेत यथाच्युतम कलाय कुसुम श्यामम द्रुत हेम निभम तुवा। वे ध्यान योग का वर्णन करने वाले ऋषिगण ध्याता के लिए, मंगल के लिए बता रहे हैं कि हे भैया, कि यदि वास्तव में विधि पूर्वक तुम ध्यान योग करना चाहते हो तो क्या करना? यदि तुमको गुरुदेव से मंत्र प्राप्त हो गया है तो वे गुरुदेव निर्दिष्ट मंत्र को जप करते हुए किसका ध्यान करना? कलाप कुसुमम श्यामम। बोलते हैं कि श्याम रूपधारी भगवान श्याम सुंदर का रूप को ध्यान करना चाहिए। लेकिन वे कैसा है? कलाय कुसुम के समान है। और यहाँ तो भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करना, यहाँ जो आँख में पिघले हुए सोना होता है, वे पिघले हुए सुवर्ण के मापी जिनका रूप है अथा पीतवर्णधारी है, उनका ध्यान करना चाहिए। द्रुत हेम निभम तुवा, ये यहाँ तो कलाय कुसुमम श्यामम, ये दोनों ही ध्यान का विषय है। बोलने का मतलब ये है, अलसी का जो पुष्प होता है, वे अलसी के पुष्प के समान रूप वाले तो रामकृष्ण है, परंतु हेमद्रित सदृशम अर्थात तप्त स्वर्ण के मापी सदृश कौन है? श्री गौरांग देव है, श्री गौरांग महाप्रभु है। इसलिए यथा विधि उन्हीं का ही ध्यान करने का वर्णन किया गया है। और ऊर्ध्वनान्वाय तंत्र बताते हैं कि संधौ कृष्णो विभु पश्चात देवक्याम वसुदेवतः कलौ पुरंदराद सत्याम गौर रूप विभु स्मृतः अवतारम इमं कृत्वा जीव निस्तार हेतुना कलौ मायापुरीम गत्वा भविष्यामि शचीसुतः। देखो क्या बताते हैं कि भगवान अपनी भक्त के भावना के अनुसार, भक्तों के इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे सर्वांतरात्मा सर्वांतर्यामी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर की पश्चिम संधि में, अर्थात द्वापर के प्रायशः अंत समय में, वे तो वसुदेव जी के द्वारा ये देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं और वे ही प्रभु यहाँ कली के पूर्व संध्या में, प्रथम संध्या में पंडित जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी से प्रकट होकर के गौरांग रूप से कहे जाते हैं।
तो देखो भगवान के इन सब अवतारों के विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हजारों साल पहले ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। तो वे प्रभु स्वयं क्या कहते हैं? कली युग में गौर अवतार को लेकर के जीवों के कल्याण के लिए वे मायापुरी में सचिसुत रूप से, सचिनंदन रूप से, सचिपुत्र रूप से प्रकट होंगे। इसलिए कचित सापि कृष्ण माह शृणुमद वचनम प्रियम भवता च सही काम्यम इच्छामि भवितुम प्रभु। क्या कह रहे हैं? एक दिन श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा है? कि मम भावान्विता रूपम हृदय आह्लादकारकम परस्परांग मध्यस्थम क्रीड़ा कौतुक मंगलम। कि आपके विग्रह के साथ मैं एकीभाव होकर के, एकीभूत होकर के मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों का वो जो राधा लिंगित विग्रह, जो मिलित स्वरूप है, वो किस प्रकार है, वो मैं देखना चाहती हूँ। इसलिए प्रभु आप हम दोनों का ऐसा ऐसा एक सम्मिश्रित रूप दिखाओ जो कि परस्पर परांग मध्यस्थ हो, राधा लिंगित विग्रह सदृश हो। और बोलते हैं क्रीड़ा और कौतुक का मंगलदायक भी हो, और मेरा भी भाव युक्त हो और आपका भी भाव युक्त हो, मेरा भी रूप युक्त हो, आपका भी स्वरूप युक्त हो। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर से निवेदन करती है। अभी श्रीमती राधा रानी तो उनके प्राण सदृश है, उनका कुछ इच्छा होगा और उसको भगवान श्याम सुंदर पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है? क्या कहते हैं भगवान? देखो कि श्रुत्वा तो प्रेयसी वाक्यम परम प्रीति सूचकम स्वेच्छयासित यथा पूर्वम उत्साहेन जगद्गुरु प्रेमालिंगन योगेन ह्यचिंत्य शक्ति योगतः। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोलते श्रीमती राधा रानी के ऐसी वचन को सुन करके बड़े ही उत्साहपूर्वक उनके इच्छा के अनुसार अचिंत्य शक्ति के द्वारा बोलते प्रेमालिंगन से युक्त होकर के श्रीमती राधा रानी जी का भाव और कांति को लेकर के एक मूर्ति प्रकाश किए, एक रूप प्रकाश किए, और वे रूप सपने में श्रीमती राधा रानी को दर्शन कराया। स्वप्न में दर्शन करने का तात्पर्य क्या है? बोलते यदि आपको ये राधा भाव कांति मिलित जो स्वरूप है ये अच्छा लगे तो मैं इसको जब भक्तों के समक्ष प्रकट करूंगा। इसलिए पहले श्रीमती राधा रानी को सपने तो दर्शयामास राधिकाय स्वयं प्रभु, पहले वे सपने में श्रीमती राधा रानी को दर्शन कराते हैं। और श्रीमती राधा रानी वे मिलित स्वरूप, वे गौर स्वरूप, वे हेमांग स्वरूप, वे प्रेम स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु के ऐसे भक्त रूप को, ऐसे अवतरण को देख करके इतना आह्लादित हुई। अरे मैं तो इस रूप में
जितनी श्री कृष्ण के सेवा कर पाऊंगी शायद कभी और होगा नहीं। इसलिए भगवान से निर्देश करते श्रीमती राधा रानी कि हे प्रभु, आप जितना जल्दी हो सके अपने इस रूप को, जिस रूप में मैं भी विहार करूंगी और आप भी विहार करेंगे, आप भक्तों के समक्ष प्रकट करो। इसीलिए कलियुग के प्रथमावस्था में ही वे गौरांग स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञ शांतो दांतो गतक्लम श्रीनिवास सदानंदी विश्वमूर्ति महाप्रभु। बोलते हैं ये जो सब नाम है, ये नाम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु में ही उनके संग उपांग ये सब के द्वारा संगठित हो रहा है। जैसे वे वासुदेव विप्र जो कि कुष्ठ रोग से प्रपीड़ित थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को आलिंगन प्रदान करके उनके उस कुष्ठ रोगाग्रस्त शरीर को सुवर्णमय बना दिया। वे ब्राह्मण जो अपने यज्ञोपवीत को तोड़ करके श्रीमन महाप्रभु जी को श्राप दिया था, भगवान ने उन ब्राह्मण के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया था, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मण्य देव को प्रसिद्ध करना है, प्रसिद्ध ही है। पंडित श्रीनिवास सदानंद ये तो उनके पार्षद ही है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो अष्टोत्तर शतनाम है, उनमें उनका नाम श्रीनिवास भी है और सदानंद भी है, ऐसा। और विश्वरूप गदाग्रज, विश्वरूप कौन थे? मेरे श्रीमन महाप्रभु जी के अग्रज थे, इसलिए उनके अग्रज होने से यह विश्वमूर्ति स्वरूप है। और महाप्रभु शब्द तो ये तो यौगिक होने के साथ ही ये शब्द विशेष रूप से केवल और केवल श्रीमन महाप्रभु में ही ये रूढ़ियुक्त होता है। सर्वधर्मज्ञ कि हे प्रभु, ये नाम तो केवल आप में ही चरितार्थ होता है, आप में ही स्पष्ट रूप से प्रकाशमान होता है। इसलिए श्री कृष्ण जामल में एक गोकुलनाथ का वचन है, भगवान का वचन है कि अहम पूर्णो भविष्यामि यगसंधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे बारम एकम सचिसुतः। क्या कह रहे हैं देखो, गोकुलनाथ भगवान गोकुल अधिपति श्री कृष्ण चंद्र स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं मायापुर के नवद्वीप में कलियुग के प्रथम संधि में बोलते एक बार परिपूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा। अर्थात प्रत्येक कली के प्रथम संध्या में ये परिपूर्ण रूप से भगवान का प्रकट नहीं होता है, लेकिन ये धन्य कली है। इसलिए इस कली में वे भगवान परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। पूर्णः बारम एकम, एक बार तो मैं जरूर प्रकट होऊंगा। इसका बोलने का मतलब ये है, देखो जिस द्वापर के अंत में, जिस द्वापर के संधि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का परिपूर्ण अवतरण होता है, बोलते उसी द्वापर के उपरांत जो कली है, उस कलियुग के प्रथम संधि में श्री गौरांग देव ये परिपूर्ण अवतार होता है। यथा वाहम धराधान्मी भूत्वा मद्भक्त रूपधृक् मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। ब्रह्मजामल की वाणी है, क्या बता रहे हैं कि अहम बाह धराधान्मी। एक बार
तो बता रहे हैं कि कलिकाल में इस संकीर्तन के आरंभ के समय में भूतल पर मैं अपने प्रिय भक्तों के जैसा वेश बना करके, रूप धारण करके मायापुर में अवतीर्ण होऊंगा। किस प्रकार से? कि गौरांग गौर दीप्तांगम पठेत स्तोत्रम कृतांजलि नंद गोपसुतम चैव नमस्यामि गदाग्रजम। किस प्रकार से भगवान प्रकट होंगे? कह रहे हैं कि सुवर्णमय दीप्यमान जो गौर अंग वाले हैं, गौरांग देव के स्तोत्र का हमेशा हाथ जोड़ करके पाठ करना चाहिए कि वे भगवान सुवर्णमय हेवांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृत्सम शांतो निष्ठा शांति परायण। बोलते ऐसे स्वरूप वाले जो कली के ठाकुर है, उनका स्तोत्र कृतांजलि ही पठित, हमेशा हाथ जोड़ करके उनके स्तोत्र को पाठ करना चाहिए। सदोपास्य श्रीमान धृत मनुज का यही प्रणजिताम बरहद विगिरबाण गिरिशः परमेष्ठि प्रभुतिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धां निज भजन मुद्राम उपदिशन् सचैतन्य किम्य पुनरपि दुसोर्जास्यति पदम। इसलिए नंद गोपसुतम चैव, वे किसी भक्त कहते हैं कि भैया मैं तो नंद महाराज के जो लाला है, कौन है? गदाग्रज भगवान श्याम सुंदर, नमस्यामि गदाग्रज, नित्य प्रति उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और वही नंदात्मज अब कलियुग में ये जगन्नाथात्मज के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए जब मैं श्री नंदात्मज का स्तुति करता हूँ तो वहाँ कलियुग पावन अवतार जगन्नाथात्मज सचिसुतात्मज मेरे हृदय कंदर में स्फुरित हो जाते हैं। कलो प्रथम संध्यायाम हरिनाम प्रदायकः भविष्यति नमस्या नवद्वीपे सचिगर्भे जनार्दनः जीवनिस्तारणार्थाय नाम विस्तरणाय च यो हि कृष्ण सचैतन्यो मनसा भाति सर्वदा। ब्रह्मजामल, ये ब्रह्मजामल जो पुराण है, जो संहिता है, ये उमा और महेश हैं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का प्रसंग है, जिसमें भगवान महेश ने पार्वती माता को निमित्त बना करके इस जगत के वासियों को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से जगत का कल्याण होगा, किस प्रकार से यहाँ भजन करना चाहिए, किस ठाकुर का आराधना करना चाहिए। तो वहाँ महादेव जी पार्वती जी से क्या बोल रहे हैं कि भविष्यामि नवद्वीपे, कि कली के प्रथम संध्या में हरिनाम प्रदान करने वाला भगवान जनार्दन पतित जीवों का उद्धार करने के उद्देश्य से और अपनी स्वयं के नाम श्री हरिनाम का संसार में दान करने के लिए वे नवद्वीप में सची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। जीवन निस्तरणार्थाय नाम विस्तरणाय च। इसलिए हे पार्वती, यो ही कृष्ण सचैतन्यो मनसा भाति सर्वदा, मेरे मन में तो ऐसा ही हमेशा चिंतन होता है, ऐसा ही भाव पैदा होता है कि जो श्री कृष्ण है
वे ही श्री कृष्ण चैतन्य है। जब मैं आंख बंद करके श्री कृष्ण नाम का जप करता हूं तो वहां सचिनंदन गौरहरि प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए पार्वती देवी से कहते हैं कि हे देवी, मैं तो जाऊं वहीं पर, कहां, नवद्वीप में से जो एक द्वीप रुद्रद्वीप है, वहीं बैठ करके ही मैं तपस्या करूं। भविष्यामि सचैतन्य कलौ संकीर्तनागमे हरिनाम प्रदानेन लोकान् निस्तारयाम्यहम्। क्या बोलते हैं, देखो ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाणी है। कृष्णचंद्र क्या कहते हैं कि मैं कलियुग में संकीर्तन के आरंभ काल में ही चैतन्य रूप से प्रकट होऊंगा, और इस अवतार में मैंने हरिनाम का दान करके जो सर्वसाधारण जीव है, बोलते उन सभी जीवों का उद्धार करूंगा। यहाँ एक शब्द है निस्तारयाम्यहम्, लोकान् निस्तारयाम्यहम्, कि लोगों के निस्तार करने के लिए, कल्याण करने के लिए क्या करना है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान बद्धा। एक सूत्र है कि भविष्यत के हो जो भावी समीपवर्ती अवतार है, उसका सूचना भगवान अभी से प्रदान कर रहे हैं। कृष्णा अवतार में ही प्रदान कर रहे हैं कि कृष्णा अवतार के अनंतर जो मेरा भावी अवतार होगा वो है चैतन्य अवतार होगा। विश्वसार तंत्र नाम के एक तंत्र साधना का ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है कि गंगायाः दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे कलिपाप विनाशाय सचिकर्भे सनातनी जनिष्यति प्रिय मिश्र पुरंदर गृहे स्वयं फाल्गुने पौर्णमास्यांच निशायाम गौर विग्रह। देखो क्या बोलते, वहाँ पर तो भगवान भोलेनाथ कह रहे कि हे देवी, गंगा के दक्षिण भाग में जो बड़े ही मनोरम नवद्वीप धाम है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण कलियुग के लोगों के पापों को नाश करके उनमें प्रेम संचार करने के लिए फाल्गुन पौर्णमास्याम च, फाल्गुन मास के पूर्णिमा की रात्रि में वे मिश्र पुरंदर गृहे स्वयं, जो मिश्र पुरंदर अर्थात जगन्नाथ मिश्र और सची देवी है, उनके गर्भ से आविर्भूत होंगे। स्पष्ट रूप से भगवान श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार का, उनके स्वयं भगवत्ता का प्रमाण स्वयं भगवान ही दे रहे हैं। और यहाँ तक तो कपिल तंत्र में बताया कि जम्बू द्वीपे कलौ घोरे मायापुरी द्विजालये जनित्वा पार्षदेहि सार्धम कीर्तनम प्रकटिष्यसि। बोलते घोर कलियुग में जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो मायापुर है, वहाँ पर मैं उत्तम ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करके अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करूंगा, संकीर्तन रस का आस्वादन करूंगा। इसलिए कलियुग के प्रारंभ में हरिनाम का प्रचार करने के लिए गंगा के तट पर संपूर्ण सद्गुणों के जो निधि है, हरिनाम प्रकाशाय गंगा तीरे जनिष्यसि, बेनिधि स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही भक्त भाव लेकर के, भक्त रूप लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।